किस तरह के सबूत हैं ये भी देखना होगा। अब कोर्ट में जब कल पेशी होगी तो उसके साथ ही बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। मामला केवल एक नहीं है, मामले दो और हैं, और वो दोनों जो मामले हैं वो अधिक गंभीर हैं। किस तरह की बरामदगी हुई है, किस तरह के दस्तावेज ईडी के पास है। ईडी आमतौर पर गिरफ्तारी तब करती है जब उसके पास पुख्ता सबूत होते हैं, और इसीलिए हम देखते हैं कि जब ईडी के शिकंजे में आए नेताओं की गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद उन्हें बेल मिलना बड़ा मुश्किल होता है, वो एक स्ट्रांग केस बनाते हैं। पर हेमंत सोरेन के मामले में क्या होगा, ये चीजें एक एक करके स्पष्ट होंगी। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद पहले बताया गया कि उनके घर पर ले जाया गया, लेकिन उसके बाद ईडी दफ्तर ले जाया गया और गिरफ्तारी का चूंकि ऐलान हो चुका है। हम राज्य की परिस्थिति भी इस समय समझिए कि वहां पर एक मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो चुका है और एक नई सरकार वहां पर नहीं है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, देखिए लोकतंत्र को तबाह कर रही है बीजेपी, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। न्याय यात्रा उनका चल रहा है, कुछ दिनों का ब्रेक भी उन्होंने लिया, लेकिन अब ईडी सीबीआई विपक्ष मिटाओ सेल, ईडी सीबीआई को विपक्ष मिटाओ सेल कह रहे हैं वो, कि ईडी और सीबीआई के जितने भी मामले हैं वो केवल और केवल विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए और विपक्ष को मिटाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये राहुल गांधी की तरफ से सीधा आरोप लगाया जा रहा है। विपक्ष केवल झारखंड के भीतर उसकी राज्य इकाइयां नहीं एक्टिव हैं, वो नहीं आक्रामक है, बल्कि संपूर्ण जो इंडिया गठबंधन के अलग अलग दल हैं उन सब की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं और इस गिरफ्तारी पर बहुत तल्ख टिप्पणियां चाहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आई हो या फिर राहुल गांधी की तरफ से चित्रा अब यह बात कही जा रही हो। देखिए यकीनन इसी तरह की उम्मीद भी थी। इसके पहले हम सब ने देखा था कि ईडी के एक दूसरे मामले में राहुल गांधी को जब समन जारी होता है और उनको पेश होने के लिए बुलाया जाता है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरह से राजधानी दिल्ली के सबसे मुख्य जगह पर जाकर खूब हंगामा करते हैं, काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करते हैं। तो इस तरह के आरोप लगाए जाएंगे, यकीनन ये तय है, क्योंकि विपक्षी इंडिया देखिए नीतीश कुमार अलग हो गए हैं। नीतीश कुमार की ओर से कहा गया जांच करने दीजिए, ईडी को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो उनकी बात अलग हो गई। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी खुद को अलग कर दिया है, लेकिन ईडी सीबीआई की जब बात आती है तो वो भी विपक्षी दलों के साथ सुर में सुर मिलाती हुई दिखाई देती हैं। अब राहुल गांधी की ओर से चूंकि वो सरकार में शामिल हैं, यहाँ पर उनके जो 17 विधायक हैं वो सरकार का हिस्सा हैं और उनमें से कई मंत्री भी हैं, तो राहुल गांधी की ओर से इसी तरह की बातें कही जाएंगी। लेकिन जिस जमीन के घोटाले के दाग लगे हुए हैं, इसके पहले जो 14 गिरफ्तारियां हुई हैं श्वेता, उनमें से कई ऐसे अधिकारी हैं और व्यापारी हैं जो हेमंत सोरेन के बेहद करीबी बताए जाते रहे हैं और उनसे जब पूछताछ के आधार पर तार एक दूसरे से जुड़ते हुए चले गए। देखिए ईडी के अधिकारियों के लिए किसी मुख्यमंत्री पर शिकंजा कसना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और वो भी मुख्यमंत्री जब एक आदिवासी तबके से ताल्लुक रखता हो, यानी कि पूरा पुख्ता सबूत उनके खिलाफ इकट्ठा कर लिए गए। इस बात की जानकारी हेमंत सोरेन को थी कि वो ईडी के शिकंजे में पूरी तरह से फंस गए हैं। यही कारण रहा कि यहां से दिल्ली, दिल्ली से फिर यहां आते हैं तो 3 दिनों तक वो गायब रहते हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। अचानक से वो मीडिया कैमरों के सामने प्रकट होते हैं एक छोटी सी गाड़ी में और उसके बाद वो कहते हैं कि न्याय की जीत होगी, इस तरह की बातें उनकी ओर से कही जाती हैं। तो हेमंत सोरेन के ऊपर शिकंजा कसना पहले से ही शुरू हो गया था। बार बार समन दिए जाने के बावजूद वो ईडी के समक्ष पेश नहीं होते थे। तब तक ईडी ने अपने सबूतों को इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि ईडी के लिए जो उसके ऊपर दाग लग रहे हैं, देखिए बड़े बड़े अधिकारी उसमें होते हैं, उनके ऊपर जो दाग लग रहे हैं कि विपक्षी नेताओं को ही क्यों आप टारगेट कर रहे हैं, तो उनको कोर्ट के भीतर जाकर सबूत दिखाने होंगे कि ये सबूत हमने इकट्ठे किए हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ और इसके आधार पर हमने गिरफ्तारी की है। वरना ईडी के ऊपर भी जब एक बार दाग लगेगा, सीबीआई के मामले में आज जो राहुल गांधी यहाँ पर ईडी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, श्वेता हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2012-13 में जब देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से सीबीआई को लेकर तोता जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया था, तो सरकारें अपने अपने हिसाब से उसको किस तरह से मैनिपुलेट करती हैं, ये पहले भी होता रहा है। आज की तारीख में भी उस तरह के आरोप लगते रहे हैं, उस पर नहीं जाते हुए, लेकिन आरोप बेहद गंभीर हैं। सबूत ईडी की ओर से इकट्ठा किए गए, कल कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो सबूत दिखाए जाएंगे कोर्ट में और फिर अपनी कस्टडी में लेकर और भी सवालों के जवाब जानने की कोशिश यहाँ पर ईडी की टीम की ओर से श्वेता की जाएगी। तो कल तक का अब इंतजार करना होगा। कल्पना सोरेन अभी मुलाकात जरूर कर रही है वहां पर हेमंत सोरेन से जाकर, लेकिन कुछ ही देर में मुझे लगता है कि ईडी के अधिकारी उनको बोल देंगे कि आप घर जाइए और उसके बाद फिर कल सुबह तक का सभी को इंतजार करना होगा। लेकिन इसके साथ ही क्या पूरा राज्य अभी कल सुबह तक का इंतजार कर सकता है, ये भी जानना बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि अगर एक मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया है, कोई नया मुख्यमंत्री नहीं है, तो आगे की कार्रवाई क्या होगी। हेमंत सोरेन ने की तरफ से हाईकोर्ट में अपील किया गया है, ये भी आपको बता दें, ईडी से जो गिरफ्तारी हुई है और इस अपील पर सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी।
यानी हाईकोर्ट से यह अपील कर दी गई है हेमंत सोरेन के द्वारा ईडी की ये जो गिरफ्तारी हुई है और ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हैं सोरेन। हालांकि समन से आगे मामला पहुंच चुका है और गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है। 3 मामलों में लगातार पूछताछ के लिए ईडी की तरफ से बार बार कहा जाता था। ईडी के सूत्रों की तरफ से हमारे संवाददाता ये जानकारी देते रहे कि ये बताया जा रहा है कि उनके सबूत बहुत तगड़े हैं, बहुत पुख्ता हैं और एक बार हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी उसके बाद उनकी गिरफ्तारी किसी भी समय संभव है। लेकिन एक सिटिंग मुख्यमंत्री जिसने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे बैठे ये तैयारी करनी शुरू कर दी थी कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उन्हें भी यह आशंका थी, उनको भी यह अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है और इसीलिए विधायकों की बैठक पर बैठक लगातार हो रही थी। जो साथी दल हैं उनके साथ बातचीत हो रही थी कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए और आखिरकार आप देखिए ये गाड़ी आप देख रहे हैं जब उनकी पत्नी वहां पर पहुंची थी ईडी दफ्तर के बाहर, ये उस समय की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और अब कोर्ट में अपील कर दी गई है। हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाला गया है सोरेन की अपील पर। सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी, यानी कि इसे एक इमरजेंसी मामला मानकर, क्योंकि अभी यह दाखिल किया गया और सुबह 10:30 बजे इसकी सुनवाई, यानी कि हेमंत सोरेन की तरफ से ये एक आखिरी दांव भी हम चित्रा कह सकते हैं, खुद को बचाने के लिए, अपनी सरकार को उसी रूप में बनाए रखने के लिए। देखिए श्वेता, यकीनन उनकी ओर से तो कोशिश की जाएगी कि आखिरी वक्त तक जहां जहां से उनको राहत की उम्मीद हो वहां वहां से वो राहत लेने की कोशिश करें। लेकिन ईडी सोर्सेज जो जानकारी दे रहे हैं, ईडी के पास पुख्ता सबूत है और उसी सबूत के आधार पर, चूंकि बार बार मामला यहां पर एक मुख्यमंत्री का है, वो कोई साधारण नेता नहीं है, वो झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे, तो ऐसे में अगर उनके खिलाफ आप कोई एक्शन ले रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले पुख्ता सारी जानकारी, सारी सबूत इकट्ठे करने होंगे और ईडी लगातार इसी पर काम कर रही थी। शायद यही वजह है, हम सब जानते हैं किस तरह से खुद हेमंत सोरेन अपने आप को बचाने के लिए लगातार बैठकें कर रहे थे। यहां से दिल्ली गए, वहां पर वकीलों के साथ लंबी चौड़ी उनकी बैठक हुई और वहां पर जब ईडी की टीम दबिश देने के लिए जाती है, देखिए वहां से वो गायब हो जाते हैं और फिर उन्हीं की मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से 31 तारीख दिया जाता है कि ये रहा 31 तारीख दोपहर में 1 बजे आकर आप हमसे पूछताछ मुख्यमंत्री निवास स्थान पर कर सकते हैं। पहले से इस बात का डर तो उनको था ही, लेकिन अब आगे आने वाले वक्त पर श्वेता, इसके असर को भी समझना बहुत जरूरी है। पहला, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सियासत अब कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि 5 बार इन्हीं के परिवार से शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के, 2 बार खुद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन किसी ने भी 5 सालों तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। रघुवर दास बीजेपी की ओर से 5 साल पूरा करने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री हैं यहाँ के। फिर जिस विपक्षी इंडिया की बात बार बार हो रही है, नीतीश कुमार उधर चले गए, ममता बनर्जी का अपना अलग राग है, अखिलेश यादव का अपना अलग राग है। 14 सीटें आती हैं लोकसभा की इस राज्य से, 14 सीटों पर अगर ये लोग मजबूती से लड़ते तो बीजेपी के लिए आगे की राह इतनी आसान नहीं होती। लेकिन जिस तरह का बिखराव यहाँ पर देखा गया और खुद मुख्यमंत्री के ऊपर अगर घोटाले के दाग लग जाए तो इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी लोगों के बीच जाएगी और उसकी कोशिश होगी क्लीन स्वीप करने की 14 की 14 सीटों पर क्लीन स्वीप किया जाए। क्योंकि महादेव, आपका जिक्र भी आपने किया और छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हो रहे थे तो उस समय कांग्रेस ने कहा इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लोग जानते हैं कि ये राजनीतिक रंजिश में हो रही है कार्रवाई है। लेकिन सत्यजीत, उस समय हमने देखा कि भले ही कितना भी दावा कर लिया गया लेकिन लोगों के मन पर उसका असर पड़ा था, उस करप्शन का एक असर पड़ा था। अब झारखंड की जनता की भी बात हो जाती है कि क्या जो कार्रवाई चल रही है वो यकीन किस हिसाब से कर रहे हैं, क्या वो ईडी के इस मामले को एकदम क्लीन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक कार्रवाई के तौर पर देख रहे हैं या राजनीतिक रंजिश के रूप में देख रहे हैं। इस सवाल के साथ साथ सत्यजीत, मैं आपसे यह भी समझना चाहती हूं कि आज जितने घटनाक्रम तेजी से बदलता रहा वहां, उसके बीच क्या इस समय केवल ईडी के दफ्तर पर पूरा जो केंद्र है वो पहुंच चुका है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री का क्या? देखिए, बिल्कुल अभी जो है पूरा तमाम जो कंसंट्रेशन है वो ईडी के दफ्तर पे है कि ईडी जो है आगे की कार्रवाई कब कैसे करती है, कब जो है कोर्ट के सामने मुख्यमंत्री को पेश करती है और उसके बाद कब उनके लिए कितना रिमांड मांगती है। 14 दिनों का मैक्सिमम रिमांड मांगा जा सकता है, तो वो एक स्पेल में मिलता है, अलग अलग स्पेल में मिलता है। इस बीच तमाम जो है दांव चले जा रहे हैं रूलिंग अलायंस के तरफ से भी, सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से भी, जो अब इस्तीफा दे चुके हैं
और नया नाम जो है प्रपोज किया गया है चंपाई सोरेन की तरफ से। तो जाहिर तौर पे तमाम दांव जो दोनों तरफ से चले जा रहे हैं, लेकिन एक जो बड़ा मुद्दा है कि अगर उनकी गिरफ्तारी हुई है तो कोई ऐसा नहीं है कि किसी आंदोलन के लिए हुआ है। अब उनकी जो गिरफ्तारी हुई है करप्शन के लिए, और ये नैरेटिव बिल्ड करना चाहती है बीजेपी कि देखिए आदिवासियों का या ट्राइबल्स का वो अपने आप को नेतृत्व करने वाला बताते हैं, लेकिन उनके हित को वो जो है कितना ध्यान रखते हैं। उन्होंने अपने बारे में तो ख्याल रखा, लेकिन वो जो है जिसके जो उनका पॉलिटिकल फ्लैंक है, जिस आधार पे वो राजनीति करते हैं, उस पर जो है उनके बारे में उन्होंने कोई ख्याल नहीं रखा, सिर्फ अपने बारे में अपने हितों का ख्याल रखा। आखिर इतना वेल्थ जो है उन्होंने कैसे अमेस किया बियॉन्ड द नोन सोर्स ऑफ इनकम। अगर ईडी कोई कार्रवाई कर रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला बनता है, चाहे वो लैंड स्कैम हो या फिर इलीगल माइनिंग का मामला हो, तो इसमें कहीं ना कहीं दम है, या फिर कोयला घोटाला हो, तो ये तमाम मामले जो है उसको चुनावी मुद्दा बीजेपी बनाने वाली है। बाकी मुद्दों के साथ इस बीच बड़ी खबर हम दे देते हैं कि बीजेपी के झारखंड के जो प्रभारी हैं वो रांची पहुंच गए हैं और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनकी भी बड़ी बैठक हो रही है सत्यजीत। तो बीजेपी भी क्या अपनी संभावनाओं को टटोल रही है क्या इस समय? देखिए बिल्कुल, अब मुख्यमंत्री का जब इस्तीफा हो चुका है और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरह से अभी कहा जा सकता है कि नया जो दावा पेश किया गया है उसको एक तरह से राज्यपाल ने एंटरटेन नहीं किया है, स्वेरिंग इन के लिए बुलाया नहीं है। अच्छा सत्यजीत, मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोक रही हूँ।